बात कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें समझना क्या है दोस्तों, वो है समझने वाली जो चीज़ है, वो है ये ईएसबीआई का कॉन्सेप्ट। अब ये ईएसबीआई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा-सा हम इसको अगर डिटेल में देखते हैं दोस्तों, तो आपके सामने दिख रहा होगा, ये जो 4 तरीके हैं, इस 4 तरीके से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर लोग पैसे कमाते हैं। जिसमें से जो पहला तरीका है जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयी, दूसरा है जिसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा है जिसे हम कहते हैं बिजनेस ओनर और चौथा है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टर। अब अगर इन चारों लोगों को हम थोड़ा सा डीप में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो डीप में जानने से ये मिलता है कि जो एम्प्लॉय कैटेगरी जो होती है, जिसे हम एम्प्लॉय कैटेगरी कहते हैं, इस कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जो जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो। अच्छा, इसी सेक्टर के अंदर वो लोग आते हैं जो वेजेस, डेली वेजेस पे काम करते हैं, जिसे हम मजदूर कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग अपने समय को बेचते हैं और समय के एवज में ये क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। सेकेंड जो कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, इस सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जिनके पास कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज होती है, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा एड क्वालिफिकेशन होता है। और इस कैटेगरी के अंदर लोग आते हैं जैसे एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, ये लोग आते हैं। और साथ ही साथ इसी कैटेगरी के अंदर वो लोग भी आते हैं जिनका एक छोटा मोटा दुकान है, शॉप है। और वो लोग आते हैं जो जैसे जो केले का धंधा करते हैं, वो लोग आते हैं। ये सारे के सारे लोग जो आते हैं दोस्तों, वो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। अच्छा, ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी अपने समय को बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। ये जो दोनों कैटेगरी है दोस्तों, ये दोनों कैटेगरी जब जब अपने समय को बेचती है तब तब पैसा कमाती है। एम्प्लॉय कैटेगरी जॉब करती है 8 से 10 घंटा, और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी भी अपने लिए जॉब करते। जैसे किसी का क्लिनिक है, तो जब तक वो क्लिनिक पे समय नहीं देंगे तब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा, जब तक वो शटर नहीं उठाएंगे तब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा। थर्ड कैटेगरी है दोस्तों जिससे हम कहते हैं बिजनेस ऑनर। अब ये जो बिजनेस ऑनर की कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जैसे जिनके पास कुछ आइडियाज होता है, उस आइडिया को वो एक्सप्लोर करते हैं और लोगों की मदद लेके वो काम करते हैं, लोगों की मदद से वो लोग पैसा कमाते हैं, वो होते हैं बिजनेस ऑनर। इस बिजनेस ऑनर के अंदर मैं वो बिजनेस ऑनर की बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, सिंघानिया, मित्तल, ये सारे लोग जो लोगों को हायर करते हैं, इनके ब्रांचेस आपने बहुत सारे देखे होंगे, उनको हम कहते हैं बिजनेस ऑनर। जो चौथी कैटेगरी है दोस्तों जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टर कैटेगरी। अच्छा, इस इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर कौन लोग आते हैं, इसके अंदर वो लोग आते हैं जो पैसे से पैसा कमाते हैं। छोटा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो जैसे आपने सुना होगा आपके आस पड़ोस में लोगों से कि लोग इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, 5%, 10% पे। तो वो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। इस कैटेगरी के अंदर मैं उन बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून को लोन देते हैं, जिनको वो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, जो बिजनेस ओनर को ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, सिंघानिया, मित्तल, ये लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हजारों करोड़ में, मैं उन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये वो 4 कैटेगरी है, यही वो 4 जेन्यून तरीका है जिस 4 तरीकों से लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पैसा कमाते हैं। अब इस 4 कैटेगरी में अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो जो ये लेफ्ट साइड की कैटेगरी आप देख पा रहे हैं जिसके अंदर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी है, यह संख्या सबसे ज्यादा है। इनकी संख्या 95% है। और जो ये आपके राइट साइड में दिख रहे हैं दोस्तों, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी,
इनकी संख्या मात्र 5%। लेकिन सबसे आश्चर्यचकित बात इसके अंदर ये है कि दोस्तों ये जो 95% लोग हैं, यह 5% पैसे के लिए पूरी जिंदगी भर संघर्ष करते हैं। लेकिन ये जो 5% लोग हैं, ये 95% पैसे के ऊपर राज करते हैं। और यहाँ पे सबसे जो सोचने वाली बात है दोस्तों ये है कि ये जो चारों कैटेगरी के लोग हैं, या चारों कैटेगरी के लोग अपनी कैटेगरी के अंदर खुश नहीं है। जो एम्प्लॉई वाला जो तबका है, एम्प्लॉई वाली जो कैटेगरी है, आपने सुना होगा बहुत सारे गार्जियंस को, बहुत सारे पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो लिखो और आप डॉक्टर बनो, वकील बनो, इंजीनियर बनो। मतलब एम्प्लॉई वाली जो कैटेगरी है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर आना चाहता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय से ज्यादा पैसा कहाँ पे है? सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर है। लेकिन आपने ऐसे बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी वाले लोगों को देखा होगा जो बिजनेस ऑनर की कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं। देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इंजीनियर्स थे, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई बिजनेस स्टार्टअप किया हुआ है और बिजनेस को रन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड से ज्यादा पैसा कहाँ पे है? बिजनेस ऑनर के पास है। और जो बिजनेस ऑनर वाला व्यक्ति है दोस्तों, वो इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर आता है। क्यों इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर आना चाहता है? क्योंकि जो इन्वेस्टर लॉबी है ना दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी के पास है तो वो इन्वेस्टर के पास। क्यों? क्योंकि इनके पास वो नॉलेज है, वो स्किल है जिससे ये लोग पैसे से पैसा कमाते हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं? दूसरे के पैसा लेके दूसरे के पैसे से पैसा ये लोग बनाते हैं। और इस कैटेगरी के अंदर कौन लोग आते हैं दोस्तों पता है? जैसे मैंने बताया कि बड़े इन्वेस्टर हैं। तो बड़े इन्वेस्टर मतलब कौन है दोस्तों पता है? इसे हम कहते हैं बैंक। आपने सुना होगा ना दोस्तों, आज बैंक के पास सबसे ज्यादा पैसा है ना। अगर मैं बैंक की बात करूं, थोड़ा सा एक मैं एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों कि ये इन्वेस्टर कैटेगरी काम कैसे करती है, बैंक कैसे काम करती है। कभी आपने सुना होगा ना दोस्तों, मान लीजिए मैं 1 साल का आपके सामने आंकड़ा दे रहा हूं दोस्तों। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और उस 1 लाख रुपए को आप अपने घर पे रखिए, तो 1 साल के बाद उस 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी? मुझे चैट बॉक्स के अंदर आप जवाब दीजिएगा कि अगर 1 लाख रुपए आपने अपने घर पे रखा है तो उसकी वैल्यू 1 साल के बाद क्या हो रही है? 1 ही लाख। मतलब उसके अंदर वो बढ़ नहीं रहा है। वो क्या हो रहा है? उसकी वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू जीरो है दोस्तों, कुछ नहीं हो रहा है, जीरो है। बहुत बढ़िया जो लोग जवाब दे रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं दोस्तों कि आप बैंक के अंदर जाइए, बैंक के अंदर आप सेविंग अकाउंट खुलवाइए और सेविंग अकाउंट खुलवाने के बाद उसी 1 लाख रुपए को आप सेविंग अकाउंट में रख दीजिए। 1 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? थोड़ी बहुत बढ़ेगी। आज के समय में अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 4 से 5% बैंक दे रही है। अब आप सोचिए उसी 1 लाख रुपए की वैल्यू जैसे आपने सेविंग अकाउंट में रखा तो वो कितना हो गया कि वैल्यू बढ़ के 4% हुई दोस्तों। मतलब 1 लाख रुपया आपका 1 साल के बाद कितना हो रहा है? 1,04,000 रुपया। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि उसी 1 लाख रुपए को उसी बैंक के अंदर आप एफडी कर दीजिए, आरडी एफडी कर दीजिए, तो क्या उसके ऊपर परसेंटेज बढ़ता है? जी हाँ, वहां पे परसेंटेज बढ़ता है दोस्तों। वहां पे परसेंटेज कितना होता है? 7%। अच्छा, और एक चीज, अगर इसी 1 लाख को मैं बोलूं दोस्तों कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दीजिए, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, उसी 1 लाख की वैल्यू 12 से 15% बढ़ रही है। अच्छा, कभी आपने सोचा है क्या दोस्तों कि ऐसा होता क्या है? क्या बैंक के अंदर कोई पैसे का पेड़ लगा है क्या? जैसे मैंने पहले फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था आपको। जवाब दीजिए, क्या बैंक के अंदर कोई ऐसे पैसे का पेड़ लगा हुआ है क्या, जहां से आपके पैसे के ऊपर वो परसेंटेज दे रहा है? अच्छा, अलग अलग चीजों में सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं 4%, एफडी आरडी कर रहे हैं तो 7%, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं तो 12 से 15% आपका पैसा बढ़ रहा है। सोचो, ये सोचने वाली बात है दोस्तों, लेकिन कभी हमारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है।
बैंक क्या कर रही है, ये चीज़ हमें सोचने की बात है दोस्तों। कभी हमने इस चीज़ के ऊपर सोचा ही नहीं। सोचिए, बैंक के अंदर ना कोई पेड़ लगा हुआ है, ना कोई ऐसी मशीनरी लगी हुई है जिससे आपका पैसा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे मैं पिछली कैटेगरी में बात कर रहा था कि जो बैंक है, जो इन्वेस्टर है, उनको ये पता होता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, इसकी नॉलेज उनके पास है, इसकी स्किल उनके पास है। और इसी स्किल से आज पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा जो पैसा है दोस्तों, वो इन्हीं बैंक के पास है। और आज इस सेशन के अंदर हम यही बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन। आज इन बैंक के पास वो फाइनेंशियल एजुकेशन है, जिस एजुकेशन से पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा इन बैंकों के पास है। और आप एक पल के लिए सोचिए कि इन बैंकों में किसका पैसा है? हमारा और आपका है ना। सोचिए, हमारे और आपके पैसे से कितना पैसा बैंक बना रही है। मान के चलिए आप 1 लाख रुपए बैंक में रख रहे हैं दोस्तों, 1 साल के बाद आपको 4% मिल रहा है। लेकिन बैंक कितना बना रही है आपके पैसे से, अगर इसका आंकड़ा अभी आपको लास्ट में पता चलेगा दोस्तों। आज का सेशन कुछ इंटरेस्टिंग होगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बैंक पैसा बना के आज मतलब टॉप में बैंक आ रही। बहुत सारी इंडियंस बैंक है जो टॉप 4 में जिनका नाम आया है। कैसे, उस चीज़ के ऊपर अभी हम लास्ट में थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। तो यह चीज़ें दोस्तों कहीं न कहीं सोचने वाली है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि जो बैंक ये जो परसेंटेज आपको अलग-अलग देती है, वो कहाँ से देती? कभी आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा दोस्तों, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। यह इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों, यह कहीं न कहीं आपने नाम सुना होगा। अभी बहुत अवेयरनेस थोड़ा-सा बढ़ रही है इन इंडिया के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, जो हम ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपने पैसे को थोड़ा-थोड़ा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, वह एक असेट्स की तरह आपका काम करता है और आपके पैसा जो आपका होता है वो कंपाउंड होता है। और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे, तो आप इन्वेस्टमेंट इसके लिए करते हैं कि जो इन फ्यूचर बच्चों की हाई एजुकेशन के लिए, लोन वगैरह पे करने के लिए, या रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करते हैं, या कोई इमरजेंसी कॉप्स के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कराता कौन है दोस्तों? ये इन्वेस्टमेंट कराता है बैंक। बार-बार हम बात यहाँ पे बैंक की कर, थोड़ा-सा हम डिटेल में जाते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो आपने देखा होगा एक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके अंदर लोग स्टॉक्स के अंदर, स्टॉक फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर, वैल्यू स्टॉक्स के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे यह ग्रोथ इन्वेस्टमेंट होता है, लगातार ग्रोथ में बढ़ता है। अच्छा, कुछ डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट्स होते हैं दोस्तों, जिसको हम सुरक्षात्मक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसके अंदर लोग कैश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, और बॉन्ड्स वगैरह लोग परचेस करके रखते हैं। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें करता है, ये कौन करता है दोस्तों? यह करता है बैंक। अच्छा, बैंक लोगों के पैसे को लेके कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन मेन जो चीज़ है दोस्तों, जैसे हम आप बात कर रहे थे ना कि अभी हर लोगों का काम क्या होता है, जैसे लोग जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में है, बिज़नेस ओनर में है। तो जो इन्वेस्टर है दोस्तों, जो बैंक है, बैंक का काम क्या है दोस्तों? बैंक जो है हमारे और आपके पैसे पे बैंक ट्रेड करती है। ट्रेड का मतलब क्या हुआ दोस्तों? बिजनेस। ट्रेड का मतलब हुआ लेन देन, ट्रेडिंग करती है बैंक। अच्छा, बैंक कहाँ पे ट्रेड करती, बैंक कहाँ पे बिजनेस करती है? कभी आपने सुना नहीं होगा, अभी अवेयरनेस बढ़ रही है। अच्छा, बैंक जहाँ पे ट्रेड करती है दोस्तों, वो है करेंसी मार्केट के अंदर, करेंसी ट्रेडिंग करती है बैंक। दूसरी, स्टॉक ट्रेडिंग करती है, कमोडिटीज ट्रेडिंग करती है, इंडाइसेस के अंदर ट्रेडिंग करती है बैंक, और एनर्जी ट्रेडिंग करती है दोस्तों। और साथ ही साथ बैंक किसके अंदर ट्रेड करती है? क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड। ये जो सारा का सारा बिजनेस है, ये किसका बिजनेस है दोस्तों? यह बैंक का बिजनेस है। करेंसी मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, कमोडिटीज के अंदर, इंडाइसेस के अंदर, एनर्जी के अंदर, क्रिप्टोज के अंदर बैंक ट्रेड कर रही है। अच्छा, यह ट्रेडिंग बैंक करती कहाँ पे है दोस्तों, पता है आपको? यह जो ट्रेडिंग करती है बैंक, वो करती है फॉरेक्स के अंदर। कौन से मार्केट के अंदर? फॉरेक्स मार्केट के अंदर। अच्छा, फॉरेक्स बहुत सारे लोगों के लिए यह नाम नया लग रहा होगा। व्हाट इज अ फॉरेक्स?
तो फॉरेक्स का मतलब है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन का मतलब विदेश, एक्सचेंज का मतलब आदान और प्रदान। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आज हमारे पास किसी सामान की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, उस सामान की पूर्ति अपने आस पड़ोस से लेके करते हैं। उसी तरीके से जो कंट्रीज हैं दोस्तों, जो देश है, हर देश के अंदर हर चीज नहीं पाई जाती। हर देश एक दूसरे देश के साथ डेली आदान और प्रदान कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है। उसी को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, जहाँ पे लेन देन हो रहा है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर दोस्तों पेट्रोलियम नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से, जैसे अनाज हो गए, चीनी हो गए, सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और यह जो चीज़ें होती है, यह जो चीज़ें होती है, यह फॉरेक्स मार्केट के अंदर होती है। और यह जो फॉरेक्स मार्केट है दोस्तों, यह दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इस मार्केट के अंदर प्रेजेंट टाइम में सिंगल डे के अंदर $26 ट्रिलियन का बिजनेस हो रहा है। कितने का बिजनेस हो रहा है? $26 ट्रिलियन का बिजनेस हो रहा है। जिस देश में हम रहते हैं दोस्तों, इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो 140 करोड़ की आबादी वाला देश, इस देश की जो इकोनॉमी है ना दोस्तों, वो 3 to 3.5 ट्रिलियन के आसपास घूम रही है। सोचिए, इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी वाला, उस देश की मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं दोस्तों, उसकी इकोनॉमी 3 to 3.5 ट्रिलियन के आसपास घूम रही है। लेकिन इस मार्केट का जो बिजनेस हो रहा है सिंगल डे के अंदर, $26 ट्रिलियन का हो रहा है। सोचिए कितना बड़ा बिजनेस हो रहा है दोस्तों। और यह जो $26 ट्रिलियन का बिजनेस हो रहा है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि इस मार्केट के अंदर दुनिया की सारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व, सारी की सारी कमर्शियल कंपनीज इन्वॉल्व हैं, सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, बड़े बड़े फर्म, बड़े बड़े हेज फंड, रिटेल फॉरेक्स ब्रोकर एंड इन्वेस्टर, यह सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से इस मार्केट का जो टर्नओवर हो रहा है सिंगल डे के अंदर, वो $26 ट्रिलियन का हो रहा है। और इस मार्केट की सबसे खास बात क्या है दोस्तों, पता है आपको? इस मार्केट के अंदर, यह जो मार्केट है, वो वीक में 5 दिन 2400 घंटे रन करता है। इंडियन टाइम के अनुसार अगर आप देखेंगे तो सुबह सुबह यहाँ पर सिडनी सेशन स्टार्ट होता है, ऑस्ट्रेलियन सेशन, उसके बाद टोक्यो सेशन, उसके बाद फ्रैंकफर्ट, फिर लंदन सेशन, फिर न्यूयॉर्क सेशन। अगर इसका आप सर्कल देखेंगे दोस्तों, तो यह मार्केट 24 आवर्स रन करता है, वीक में 5 दिन। मैं करेंसी मार्केट की बात, क्रिप्टोज वगैरह दोस्तों यहाँ पे 7 दिन रन करते। अगर इस मार्केट के अंदर आप बिजनेस करने जाते हैं, तो इस मार्केट के अंदर आपके पास जो पॉसिबिलिटी है, आप 24 आवर्स आप पैसा कमा सकते हैं इस मार्केट के अंदर दोस्तों। और इस मार्केट की अगर मैं पावर थोड़ा सा आपके सामने बताऊं दोस्तों, कि ये जो फॉरेक्स मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, उसकी पावर को बताने के लिए मैं कुछ साल पहले आपको लेके चलना चाहूंगा, 16 सितंबर सन 1990। इस दिन को दोस्तों अब भी आप गूगल करिएगा कि 16 सितंबर सन 1992 को, इस दिन को लोग ब्लैक वेडनेसडे के नाम से मनाते। ब्लैक वेडनेसडे, इस दिन हुआ क्या था, ये जो व्यक्ति आपके सामने दिख रहे हैं दोस्तों, इनका नाम है जॉर्ज सोरोस। इनकी वजह से 16 सितंबर सन 1992 को ब्लैक वेडनेसडे मना। इन्होंने क्या किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक दिन के अंदर शॉर्ट सेल करके दिवालिया कर दिया था, एक दिन में तबाही मचा दिया था दोस्तों। इस बैंक को एक दिन में करप्ट करके इस व्यक्ति ने एक दिन के अंदर $1 बिलियन कमाया था। $1 बिलियन, बहुत बड़ी इनकम है। $1 बिलियन का मतलब $100 करोड़। INR के अंदर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे,
अभी तो 80 81 पॉइंट कुछ समथिंग चल रहा है, लेकिन मैं 80 से भी अगर कैलकुलेट करें तो लगभग लगभग 8,000 करोड़ रुपया सिंगल डे के अंदर अर्न किया था इन्होंने, जॉर्ज सोरोस ने। और आज भी ये व्यक्ति हैं। सोचिए इस मार्केट की पावर, सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी है। और मैं बात कर रहा हूँ 16 सितंबर सन 1992 की। आज हम 2023 के अंदर हैं। सोचिए मतलब कितनी बड़ी पावर है, इस मार्केट से कितना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। अगर इस मार्केट की बेनिफिट्स की मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसका जो पहला बेनिफिट्स है वो ये है दोस्तों कि यह दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। इस मार्केट के अंदर हाई वैल्यूम एंड हाई लिक्विडिटी है, जिसका एग्जांपल आप पीछे देख पाए हैं। हाई वैल्यूम और हाई लिक्विडिटी की वजह से एक दिन में 8,000 करोड़ रुपया जॉर्ज सोरोस ने निकाला था। और इस मार्केट के अंदर दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इस मार्केट के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि ये जो मार्केट है ये ओटीसी मार्केट है, ओवर द काउंटर मार्केट है। इस मार्केट के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। ओटीसी का मतलब हो गया कि यह मार्केट कभी भी बंद होने वाला नहीं है। और अगर इस मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इस मार्केट में कहीं से भी ट्रेड कर सकते, कहीं से भी। बस आपको इस मार्केट के लिए दो चीज चाहिए, एक मोबाइल और दूसरा इंटरनेट। अगर ये दो चीज है तो आप कहीं पे भी हैं, कहीं से भी हैं, आप ट्रेड कर सकते। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे दोस्तों फ्री डेमो अकाउंट दिया जाता है। जब आप ट्रेडिंग वगैरह यहाँ पे करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी को यहाँ चेक करने के लिए फ्री डेमो अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है। कमीशन की बात करें दोस्तों तो बहुत ही छोटा सा कमीशन यहाँ पे लगता है जब आप ट्रेड करते हैं। और अगर यह चीज़ें आप अगर इसमें सीखते हैं तो आप खुद के बॉस हो सकते हैं। अभी तक दोस्तों मैंने बात किया फॉरेक्स मार्केट के पावर के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में बात किया। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई है, जहाँ पे बोलते हैं ना खासियत है तो वहाँ पे कमियां भी हैं। तो इस मार्केट के अंदर दोस्तों एक चीज है कि यहाँ पे विद इन 90 डेज के अंदर 83% लोग अपने पैसे को लूज करें। थोड़ा सा चौंका देने वाली बात है लेकिन ये एकदम सत्य है। यह आंकड़ा अभी धीरे धीरे कम हो रहा है दोस्तों, अभी 83 पे आया है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों के अंदर। लेकिन यह सच है कि विद इन 90 दिनों के अंदर, विद इन 90 डेज के अंदर 83% लोग अपने पैसे को इस मार्केट के अंदर खत्म लूज कर देते हैं। अब उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट करिएगा। ये वो रीज़न है जिस रीज़न जो बार बार लोग गलतियां करते हैं, जिसके वजह से अपने पैसे को लूज करते हैं। जिसमें से जो पहला रीज़न है दोस्तों कि लोगों के पास इस मार्केट का नॉलेज नहीं, लैक ऑफ नॉलेज। जैसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इस मार्केट के अंदर जब पैसा बनता है तो पैसा बनाने के लिए सिर्फ दो बटन होती है, एक बाई की और एक सेल की। जिस तरीके से आपने अपने घर में देखा होगा, एक फ़ोन होता है, फ़ोन पे जब कॉल आता है तो फ़ोन को पिक करने की रेड और ग्रीन बटन होती है। अब उस रेड और ग्रीन बटन को एक बच्चा भी दबा सकता है। आपने देखा होगा ना, बच्चे भी फ़ोन पिक कर लेते हैं, फ़ोन कट कर लेते हैं। उसी तरीके से इस मार्केट के अंदर भी दोस्तों जो है बाई और सेल की बटन है। इस बाई और सेल की बटन को कोई भी व्यक्ति दबा सकता है, लेकिन कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास उस प्रॉपर नॉलेज। जैसे आपने सुना होगा ना दोस्तों कि लोग सीख कर हवाई जहाज भी चला सकते हैं, और बगैर सीखे हुए लोग एक साइकिल भी नहीं चला पाते। तो इस मार्केट की खास बात क्या है दोस्तों कि आप यहाँ पर सीख सकते हैं, आपके पास है कि आप इसको सीख सकते हैं। सीख के आप जो है यहाँ पे प्रॉपर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन
जो हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं या ओवरऑल जो मैं बात करूं दोस्तों, कि ज्यादातर लोग बगैर सीखे इस मार्केट के अंदर घुसते हैं। और यहाँ पे सबसे खास बात क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे बटन दबाने से पैसा बनता है। तो लग बाई चांस एक बार दो बार लोग पैसा बना लेते हैं तो उन्हें क्या लगता है, यार बहुत इजी है पैसा बनाना, सिर्फ बटन दबाने से पैसा बनता है। और वो सीखने के ऊपर फोकस नहीं करते, जिसके वजह से वो अपने पैसे को लूज करते हैं। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है दोस्तों, दे हैव नो ट्रेडिंग प्लान। लोगों के पास ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है। जब आप इस मार्केट के अंदर आए, आपने जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फंड को आप लेके बैठे हैं उस फंड को कितना परसेंट आपको ग्रो करना है। मंथली कितना परसेंट ग्रो करना है, वीकली कितना करना है, पर ट्रेड आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। तो लोगों के पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनके पास ट्रेडिंग प्लान बना भी लेते हैं, तो वो अपने ट्रेडिंग प्लान पर स्टिक नहीं होते हैं, जिसके वजह से अपने पैसे को लूज करते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते हैं। कई लोगों के पास पेशेंस नहीं है, इसके अंदर प्रॉफिट के अंदर, लॉस के अंदर भरपूर पेशेंस। जब तक ट्रेड लॉस में रहेगी वो वेट करेंगे कि अब यहाँ से प्रॉफिट में आ जाए, प्रॉफिट में आ जाए। और वो देखते देखते अकाउंट सफा हो जाता है, लेकिन जैसे प्रॉफिट में ट्रेड जाती है तो थोड़ा प्रॉफिट होगा, वो मार्केट से निकल जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं दोस्तों जो एक ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इमोशंस को इन्वॉल्व करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, एक दो ट्रेड अगर उनकी प्रॉफिट हो गई तो विदाउट कंफर्मेशन लोग ट्रेड को लगाने लगते हैं। कई लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है दोस्तों, जिनकी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। उनका आप चार्ट देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि यार क्या क्या चीज़ें लगा के रखे हैं। समझ में नहीं आता कहाँ पे बाई करना, कहाँ पे सेल करना। ये भी रीज़न है जिसकी वजह से लोग पैसे को लूज कर रहे हैं। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग, छोटे से अकाउंट के ऊपर ओवर लिवरेजिंग कर देना। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पैसा लूज करते हैं लोग, वो है दोस्तों रिवेंज ट्रेड। मान लीजिए कोई ट्रेड कर रहा है, अगर उनका लॉस होता है तो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि बस आज के बाद कल मार्केट चलेगी नहीं, आज ही उस पैसे को रिकवर करना, और उस रिकवर के चक्कर में अपने पैसे को लूज कर। ये कुछ रीजंस हैं दोस्तों जिनके वजह से लोग अपने पैसे को लूज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी जो सबसे ज़्यादा अपने पैसे को लूज करने वाले लोग हैं दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं रिटेल ट्रेडर। इस मार्केट के अंदर दो व्यक्ति हैं, दो लोग ट्रेडिंग करते हैं। एक होते हैं दोस्तों जिसे हम कहते हैं रिटेल ट्रेडर, दूसरे हैं जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। तो जो रिटेल ट्रेडर हैं दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा पैसे को लूज करते हैं। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि वो लोग कुछ चार्ट पैटर्न को देख के ट्रेड करते हैं। जैसे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, रेक्टेंगल, कप, फ्लैग, ये सारे चार्ट पैटर्न को यूज करके लोग ट्रेड, रिटेलर्स। और अगर आप इनका रिस्क रिवार्ड रेशियो देख रहे हैं दोस्तों, तो 1:1 का इनका रिस्क रिवार्ड रेशियो। दूसरी तरफ देख रहे हैं तो 10:1 का, मतलब सोचिए दोस्तों, रिस्क 10% और रिवार्ड 1%, जिसके वजह से सबसे ज्यादा पैसे को लूज कर रहे हैं। लेकिन इस मार्केट की अगर कुछ मैं फैक्ट्स आपके सामने बताऊं दोस्तों, तो इस मार्केट की जो फैक्ट्स है दोस्तों, जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स, जो रिटेल ट्रेडर हम जिनको बोल रहे हैं, वह दोस्तों मेजॉरिटी के अंदर 95% लोग रिटेलर है। लेकिन यह बहुत ही स्मॉल वैल्यूम में, जिसके वजह से इस मार्केट के अंदर इनका कोई भी कंट्रोल नहीं है दोस्तों। लेकिन जो आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर देख रहे हैं, ये है तो बहुत ही माइनॉरिटी में, मात्र 5% है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों, यह मार्केट के मेकर्स हैं। यह लार्ज वैल्यूम में है। राइट साइड में आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यह टॉप 10 करेंसी ट्रेडर्स हैं। ये टॉप 10 करेंसी ट्रेडर्स, 10 बैंक्स, जिस मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें $26 ट्रिलियन का बिजनेस हो रहा है, इस मार्केट के अंदर जो ऊपर की 4 बैंक दिख रही दोस्तों, ये लंदन की है, बाकी की 6 बैंक न्यूयॉर्क की है। और इस मार्केट के अंदर जो कंट्रोल 77.16% का है, वो इन्हीं बैंकों का है दोस्तों। अब आप सोचिए कि 77% हिस्सा किसका है, इंस्टीट्यूशन का। अब 23% हिस्सा किसका है, और रिटेलर्स का है। तो बैंक
जिस तरीके पे मूव करती है पूरा मार्केट उसी तरीके से मूव करती है। और अगर मैं इन ट्रेडिंग बात कर रहा हूँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं अमेरिका जैसे देश की। जिस देश की करेंसी जो डॉलर है, आज फॉरेन मार्केट की अगर हम बात करें दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो डॉलर्स का होता है। आज डॉलर का ही ट्रांजैक्शन हर देश करती है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर के अंदर ट्रांजैक्शन होता है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, वो ये है कि आज अमेरिका के अंदर 64% लोग ट्रेडिंग करते हैं। सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग करते हैं वो अमेरिका के लोग। लेकिन जिस देश के अंदर हम आप बैठे हुए हैं दोस्तों, इंडिया के अंदर, इन इंडिया 4% लोगों ने ट्रेडिंग के बारे में सुना है दोस्तों। ट्रेडिंग के बारे में मात्र 4% लोग। अच्छा, जो सुने भी हैं उनके पास निगेटिव इंफॉर्मेशन है। उनसे जब बात होगी तो उनको लगेगा अच्छा वो गैम्बल वाला बिजनेस जहाँ पे लोगों का पैसा उड़ता है, जहाँ पे लोग दिवालिया हो जाते हैं, इस तरीके की लोग जो है बात करते हैं दोस्तों। और इन्हीं चीजों को, इसी परसेंटेज को बढ़ाने का काम करने के लिए हमारे और आपके बीच में एकेडमी है दोस्तों, जिसे हम वन नंबर ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से जानते हैं। इस परसेंटेज को बढ़ाने का काम है हमारा। जो विजन है दोस्तों, इस वन नंबर ट्रेडिंग एकेडमी का जो विजन है कि आने वाले समय में इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ लेके, हमारा जो मिशन है दोस्तों, हम इन इंडिया आने वाले समय में हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलीनियर एंड बिलीनियर पैदा करना चाहते हैं। और ये 100% होगा ड्यू टू ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि आज के समय में वन नंबर ट्रेडिंग एकेडमी दुनिया की नंबर 1 फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी है दोस्तों। आज हम लोगों को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सिखाते हैं। जो आपने देखा, इंस्टीट्यूशन को जो देखा, वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग वन नंबर ट्रेडिंग एकेडमी आपको सिखाती है। जैसे बैंक ट्रेड करती, बैंक जो स्ट्रेटेजी करती है वो हम सीख, और जो हम नॉलेज देते हैं दोस्तों, हम बेसिक से एडवांस देते हैं। जी हाँ, अगर किसी को ट्रेडिंग का टी तक नहीं पता है, टी भी नहीं पता है, अगर वो हमारी एकेडमी का पार्ट बनता है, हम उसको बेस लेवल से सिखाते हैं। बेसिक से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल की एजुकेशन देते हैं। और सबसे जो खास बात है दोस्तों हमारी ये है कि हम उन यह जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो टोटली हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एकदम बेस लेवल से सिखाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह जो हमारा सेशंस चलता है, जो हमारी क्लासेस चलती है, पूरी की पूरी हम लाइव फॉरेक्स एजुकेशन देते हैं। पूरा का पूरा लाइव सिखाते हैं। कोई भी हम वीडियो वगैरह स्टडी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते। ये नहीं कि आपको हम वीडियो दे दिया, वीडियो देख के सीख लो ना। हमारी जो क्लासेस चलती है दोस्तों, उस बैचेस के अंदर, पर बैच के अंदर बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है। 15 लोग 20 लोगों का हमारा बैचेस होता है। उसके अंदर जो भी डाउट्स होता है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, हम हर सेशन का हर डाउट्स उसी में हम कंप्लीट करके तभी हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा मिशन है दोस्तों कि रियल ट्रेडर पैदा करना, रियल ट्रेडर हम बनाना चाहते हैं। और हमारा जो ये सेशन जो चलता है, जो हमारा कोर्स है दोस्तों, 3 मंथ्स का कोर्स है, जिसमें से 2 मंथ्स हम पूरा का पूरा थियरी और बाकी 1 मंथ का पूरा हम प्रैक्टिकल लाइव मार्केट के अंदर हमें सेशन देते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम ये 90 दिन का हमारा वर्किंग जर्नल लिस्ट है देते हैं। अगर हम कोर्सेज की बात करें दोस्तों, तो ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनका बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस। उसी के साथ साथ हमारा बूट कैम्प का सेशन होता है, जो कि ऑफलाइन सेशंस है। उसके बाद भी दोस्तों फॉर मेंटरशिप के लिए ट्रेडिंग के सब्सक्रिप्शन भी है हमारे पास, इसके ऊपर हम देते हैं बहुत। ये कुछ जो हमारे कोर्सेस हैं उसके पॉइंट्स हैं, जो जो चीज़ों को हम रिकवर करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अगर आप ओंटा के साथ एसोसिएट्स हो रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है दोस्तों कि आपको बेसिक से एडवांस लेवल की एजुकेशन मिल रही है फॉरेक्स मार्केट की, और रियल बेस्ट एजुकेशन मिल रही है, जिसकी हेल्प से आप एक बड़ा प्रॉफिट बना। जब आप ओंटा एकेडमी के साथ एसोसिएट्स होते हैं दोस्तों, कि आप एक एक्सपर्ट्स के
ट्रेडर्स की कम्युनिटी के अंदर आप आते हैं जो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं, और यहाँ पे दोस्तों जो है हर अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग चार्ट को एनालाइज करना और कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपको बताए जाते हैं जिससे आप इजी वे में अपने अकाउंट को डबल कर सकते हैं। एडवांस लेवल का रिस्क रिवार्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट आपको बताया जाता है, जिसकी मदद से दोस्तों मैं आपको बोलूं कि अगर आपने 10 ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, उस 10 ट्रेड में से अगर 8 ट्रेड भी अगर आपका एसएल हिट होता है, मात्र 2 ट्रेड में अगर टीपी हिट होता है, तभी भी आपका अकाउंट ब्रेक इवन में होता है, ना कि लॉस के अंदर। सोचिए उस लेवल का एजुकेशन आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करें। अगर उसके बाद में बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे कुछ बहुत सारे लाइव सेशंस चलते हैं, क्यू एन ए सेशंस एंड माइंडसेट और साइकोलॉजी के सेशंस होते हैं, और कंटिन्यूसली सपोर्ट्स और गाइडेंस है दोस्तों, हमारा कंटिन्यूसली है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात, मेंटर की। जो ये एजुकेशन दी जा रही है, जिस एकेडमी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, ओंटा एकेडमी की, उस एकेडमी के मार्गदर्शक कौन है, मेंटर कौन है, गुरु कौन है, टीचर्स कौन है दोस्तों? जैसे कोटेशन आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे कि लीडर इज द पर्सन who know the way, go the way and show the way। लीडर वो होता है दोस्तों जो ऑलरेडी चीजों को अचीव किया हो। तो हमारे जो मेंटर हैं दोस्तों है मिस्टर रवनीश यादव सर, जो इस ओंटा एकेडमी के यंगेस्ट सीईओ एंड फाउंडर है, यंगेस्ट मल्टी मिलियनियर है दोस्तों। जो चीज लोगों को बचपन में लगते हैं दोस्तों अचीव करने में, उस चीज को सर ने बचपन में ही कर डाला है। अगर आज मैं बात करूं, सर के पास पिछले 9 साल का इस फॉरेक्स मार्केट का एक्सपीरियंस है, पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, सर के पास 4 4 बार एफटीएमओ क्वालिफाई चैलेंज को सर ने क्वालिफाई किया हुआ है, एक बार नहीं 4 4 बार। एक बार अगर कोई एफटीएमओ क्वालिफाई करता है दोस्तों, तो उसे प्रो ट्रेडर का खिताब दिया जाता है, लेकिन सर के पास 4 4 एफटीएमओ का सर्टिफिकेशन है। और इतना ही नहीं दोस्तों, सर की जो क्लास है ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे आपके सामने, ये सारे के सारे इंटरनेशनल सब स्टूडेंट्स हैं, जैसे कनाडा, मॉरिशस, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई, लंदन, ये वहाँ के सारे स्टूडेंट्स हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों सर के ऑफलाइन सेशंस भी चलते हैं, ये सारे के सारे बूट कैंप्स हैं। जो बड़े बड़े जो हेज फंड होते हैं दोस्तों, जिनके पास 1 1 लाख डॉलर, 5 5 लाख, 10 10 लाख डॉलर का अकाउंट है, उनको भी सर फिजिकली बूट कैंप सेशंस लेते हैं, जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर भी लेते हैं दोस्तों। जहाँ मैं बात कर रहा था, बाहर की कंट्रीज में भी लेते हैं। तो क्या आप सर से मिलने के लिए एक्साइटेड हैं क्या दोस्तों? क्या ऐसे पर्सन से आप मिलना चाहते हैं क्या? अगर मिलना चाहते हैं तो आप अपना एक्साइटमेंट चैट बॉक्स के अंदर फायर 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 टाइप कर सकते हैं। अगर आप रियली एक्साइटेड होंगे तो मैं सर से आज रिक्वेस्ट किया हूँ इस सेशन के अंदर आने के लिए। सर से मैं स्पेशली टाइम मांगा हूँ, क्योंकि आज कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा अ, देना है आप लोगों को। तो वाकई में इस सेशन के अंदर काफ़ी लोग हैं जो फायर 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 टाइप कर रहे हैं दोस्तों, तो वो घड़ी आ गई है। तो मैं आप लोगों के बीच में सर को इनवाइट करूंगा। प्लीज़ वेलकम ऑन स्क्रीन सर, मिस्टर अवनीश सर। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सर? थैंक यू सो मच राकेश जी, ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज जा रही है राकेश जी? यस सर, यस सर। ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड ये सेशन क्या गया राकेश जी आ रहा है, मैं भी बहुत ध्यान से सुन रहा था, मुझे लग रहा है कि मैं रियली अमेजिंग जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है। और ये जैसे आपने, मुझे लग रहा है आपने लोगों को बताया कि फॉरेक्स मार्केट कैसे काम कर रही है, फॉरेक्स मार्केट क्या है, किस तरीके से काम कर रही है, सबको इसकी पावर समझ में आ गया होगा कि ये मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है, इसका वॉल्यूम कितना बड़ा है, और इसमें कहाँ कहाँ से लोग, कितने ह्यूज वॉल्यूम में लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे लोग पैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो बड़ी कमाल की है। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल ये बता दो, आपको ये पता है कि कल HDFC बैंक
कई लोग के लिए करंट क्या बताएंगे हमको यहाँ पे, देखा कि एचडीएफसी बैंक का वर्ल्ड में के अंदर फाइनेंस लेके वो चौथे नंबर पे काम कर रहे हैं। कल कमाल का दिखाया है, कैसे दिखाया ये चीज जो कल आपको देखने को मिल रही है, तो तकरीबन मैं आपको बता दूं, तकरीबन मैं ये 2 महीने पहले से मैंने लोगों को बताया था जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो बताया था कि एचडीएफसी का कमाल आने वाले जुलाई तक या मैक्सिमम मैंने अगस्त का टाइम दिया, अगस्त तक उसको इस लेवल देखने को मिलेगी। और ये कैसे हुआ, इसका फ्यूचर क्या है, मैं इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करूंगा, बट इसके पहले मैं थोड़ा गोल्ड का कुछ होगा, मुझे पूछा तो क्या मैं थोड़ा आपको गोल्ड का बताऊँ मार्केट कैसे रन कर रही है, फिलहाल गोल्ड का क्या, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस। सबसे पहले आपको बताई जा रही सारा का सारा कोई जो भी ट्रेडर के रिस्पॉन्सिबल नहीं, मतलब मैं कोई इसमें नहीं कर रहा, तो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, तो सिर्फ ट्रेड करते हैं तो जो भी चीज़ें होंगी आपको बताऊँ। गोल्ड अगर आप 1 आवर टाइम पे जाओ, 1 आवर टाइम सबसे पहले आपको समझना क्या है कि जो लॉन्ग टर्म बायर्स गोल्ड का जो एंड करो, अगर वीक के चार्ट पे जाओगे तो इसने काफी लंबे टाइम से इस जोन से, तो ये 1903 यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करी थी, और यहाँ पे पहले क्या हुआ, कैंडल ने 1800 पे 1800 के आसपास इसने इंस्टीट्यूशनल मूव दिया था, ये वाला यहाँ पे बनी थी लिक्विडिटी टॉप के लिए, एक लिक्विडिटी पार्ट है, यहाँ पे बैंक ने एंटर किया था, और इसके बाद मार्केट से, बट आपको ध्यान रखना है कि जिसमें जो मेजर कैंडल थी जिसके बाद स्टार्ट हुआ था, ये कैंडल मेजर कैंडल थी, ये कैंडल आपको देखने, ये कैंडल आपको यहाँ देखने को मिली है, ये मेजर कैंडल थी, बट इसको इस ब्रेक नहीं, लेकिन इसके पास आके लिक्विड जोन क्रिएट किया हुआ। तो क्या होता है कि जब भी कोई भी बैंक, कोई भी गवर्नमेंट होती है, बैंक जब ट्रेड के लिए हमेशा वो लोग प्राइस के बना के रखते हैं, प्राइस तक, और रिटेल कंफ्यूज होगा, फिर क्या हुआ, प्राइस मार्केट का जो प्राइस था इस जोन पे आया, देखिए इसने क्या किया है, मेन जोन ने इन सभी लिक्विडिटी को, इसको भी और हायर आई को भी क्लोज, इस लिक्विडिटी को स्वैप किया और इस लिक्विडिटी को भी खत्म, राइट, मतलब एक नया मेजर हायर आई बनाया। वीकली चार्ट की बात करूं, मैं एक बड़े फ्यूचर की बात करूं कि गोल्ड आने वाले फ्यूचर में भी कैसे मूव कर, गोल्ड का फ्यूचर क्या है उसके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा यहाँ पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है बिजनेस के गोल्ड के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, किसने तो प्रॉपरली गोल्ड ने इसको खत्म किया, खत्म करने के बाद क्या होता है, जैसे ये एक्सपेंशन जोन है, तो बोलते हैं कि मार्केट ने अपने फेज को कैसे रिवर्स किया, राइट, बट ये रिवर्स नहीं है, ये इसका जो फेज है मार्केट का, मैं थोड़ा यहाँ से देखेंगे, और मैं ये हायर आई, लोअर आई, फिर मार्केट ने हायर आई बनाया, मतलब ये कंटिन्यूअस बुलिश बना रहा है, मतलब जो गोल्ड की लगातार मेटल्स की इन फ्यूचर बढ़ेगी, कभी भी अगर आप कोई भी मेटल्स अपने रखते हैं, कोई भी धातु आपके पास है, कोई भी कमोडिटी अगर आप रखते हैं, तो सबसे ज्यादा वर्थ अगर ये है तो हमेशा कमोडिटी मनी की, चाहे आने वाला फ्यूचर हो, चाहे कोई भी टाइम आ जाए, तो सबसे ज्यादा वर्थ आप बता दूं मैं हमेशा, मतलब अगर आप अपने पास गोल्ड रखते हैं, गोल्ड सिल्वर या कोई भी कमोडिटी है, तो उसकी मात्रा आपको हमेशा बढ़ानी चाहिए, मतलब आप बैंक में अगर आपके पास रुपए पड़ा हुआ है तो बेटर है कन्वर्ट करें और गोल्ड को बैंक में डिपॉजिट, ये एक सजेशन रहेगी आपको, बाकी टोटली अप टू यू, क्योंकि कमोडिटी मनी कभी भी ड्रॉप नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, और इंटरनेशनल मार्केट में कुछ टाइम के बाद एक सिनेरियो आता है कि जैसे कि जैसे कोई भी करेंसी होती है वो कंपैरिजन इससे नहीं होता, लगातार क्रिप्टो के साथ साथ बदल रही है, तो इस तरीके से ट्रेड जो एशिया के अंदर तकरीबन 30% लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं, तो ये जो मार्केट है आप देख रहे हो ये कंटिन्यूअस बुलिश और बेरिश में, मतलब कंटिन्यूअस बुलिश में जा रही है, जब आपने एक्सपेंशन देखा
तो जब ये मार्केट एक्सपैंड करी तो वापस से ये बना यहाँ से यहाँ तक, मैं आपको लिख रहा हूँ, ये बना है यहाँ से ये क्रिक जोन बना था। क्रिक जोन के बाद मार्केट हमेशा लेवल होता है 50 लेवल, 60 लेवल, 71 लेवल तक रिट्रेसमेंट करने आता है। कभी भी इंस्टेंट अगर जैसे ये प्राइस ऊपर जा रहा है और यहीं से ऊपर जाने लगा तो कोई भी बैंक या कोई भी हेज फंड या जो मेजर प्लेयर है वो पैसे नहीं बना पाएंगे, तब फिर मार्केट में रिटेल पैसा बना। लेकिन कभी भी इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जो भी हेज फंड, कमर्शियल कंपनीज, जिनके बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो हमेशा रिटेलर को ग्रीड क्रिएट करते हैं, लालच क्रिएट करते हैं और मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। जिससे क्या होगा कि जब मार्केट डाउन आएगा, लाइक ऐसे जब मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ तो बहुत लोगों को लगा हुआ है गोल्ड गिर जाएगा, क्योंकि इसने लगातार टाइम से सिर्फ सेल 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 का मूव किया है। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो मेजर यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एक लिक्विडिटी है और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है। यहाँ पे बैंक ने एंटर किया, दिस इज इंस्टीट्यूशनल जोन। एक इंस्टीट्यूशन जोन था, वापस से मार्केट यहाँ पे आई थी और इस इम्बैलेंस को खत्म करके यहाँ पे आप देंगे तो आप एक इंस्टीट्यूशनल ट्रैप बनाओ। तो मार्केट ने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद वापस से स्ट्रक्चर को लेकर के यहाँ ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, नया नया बायस क्रिएट हुआ दिस साइड टू दिस साइड। जो हमारे स्टूडेंट होंगे एडवांस में ये बात, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, नया बायस क्रिएट किया। मेन बायस इसका यहाँ से भाई का है, यहाँ से लेके यहाँ पे इसका मेन बायस भाई, फिर वापस इस आई इस एरिया के अंदर वापस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और प्रॉपर टेस्ट दिया और जो हमारा टारगेट था ये वाला मेजर हायर आई। अगर कोई भी बंदा जो प्रॉपर एग्जीक्यूट करता, जो भी इंस्टीट्यूशन, वो सारे लोग अपने फंड को टिल देयर यहाँ पे लोगों ने होल्ड यहाँ पे, एंड मैं अगेन मार्केट में वापस से इस जोन से यहाँ पे फ्रॉम दिस साइड जहाँ पे प्राइस अभी चल रही है यहाँ पे मेरा सेल, फिर अभी फर्स्टली मैं भी स्ट्रेट कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, फिर वापस सिक्योरिटी को जो बनाई जा रही है तो ये खत्म करे। जैसे मार्केट खत्म करेगी तो आप कंफर्म मान लेना, जैसे लिक्विडिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, स्वैप होगी, वापस से मार्केट नीचे गिरेगी, वापस से गिरेगी एंटिल दिस जोन 1700 का। ये बैंक का रूल 300 के आसपास मार्केट गिरेगी। अगर अगर इसने इस जोन को ब्रेक कर दिया, इस जोन ने इस जोन को ब्रेक किया, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस 1300 के आसपास इस जोन को वापस कर। तो ये एक बड़ा सिनेरियो है, मतलब अभी जो लॉन्ग टर्म है, अगर ये इसमें लिक्विडिटी ऊपर गई तकरीबन मैं बता 2100 के आसपास तो 3100 गोल्ड जाता है, वहाँ पे प्राइस को टेस्ट करता है, फिर नीचे आता है, इस सेकंड टीपी को ग्रैब करता, हिट करता है, रिट्रेसमेंट कंटिन्यू करता है, तो पहला टारगेट ये हो, सेकंड वन इज दिस। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आपको बताऊं अभी जो चल रहा है, अभी का जो सिनेरियो है, ये गोल्ड को हम लोगों ने बाई किया हुआ है दिस साइड, यहाँ पे बाई क्यों मतलब किया था, और जो लिक्विडिटी जोन बैंक इन्वॉल्व हुई, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ट्रेड ने प्राइस को टेस्ट किया, वापस हुआ मार्केट नहीं तो वापस किया। बट लास्ट टाइम पे जो एडवांस सेक्शन था, एडवांस में आएगा यहाँ पे क्या हुआ, एग्जैक्ट लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी टू दिस साइड, ये जोन लेके यहाँ तक लिक्विडिटी क्रिएट किया, ब्रेक करता है और ये जो क्या क्या 50 लेवल के लास्ट जो ओवरऑल कैंडल बोलते हैं, कैंडल्स का मेलन यहाँ पे इसको टेस्ट किया प्रॉपर और पहला टारगेट था ये लिक्विडिटी जो आपको यहाँ पे TP1 ये था, TP2 ये था और TP मार्केट ने प्रॉपरली टारगेट किया। अगर कोई भी बंदा इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करता, मान अगर आपने यहाँ पे बटन दबाई है, यहाँ से यहाँ जाने आप 200 पिप कैच करते, 200 पिप का मतलब कितना हो, आपने ट्रेड में 200 पिप कैच किया, लाइक अगर 200 पिप कैच कर रहे हो, 200 पिप आप कैच, अगर आपने 1 की लॉट मारी तो 1 पिप पे आपका जो प्रॉफिट होता है $10 होता है, राइट। 1 पिप इज इक्वल टू $10, राइट। अगर मैं 200 पिप कैच किया कितना हो जाएगा, $16, मतलब 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये सिर्फ आप 2 घंटे में। तो ये एक्चुअली बड़ी बात ये नहीं कि 1,60,000 रुपये, मेन चीज ये है कि मार्केट के
पूरे फेज को समझना कि मार्केट कैसे कैसे मूव कर रही है, इंस्टीट्यूशंस कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन कब इन्वॉल्व हो रहा है। अब लोग यहाँ पे जंप करे गायब हो गए, जो यहाँ पे जो जल्दी में जंप करे वो भी गायब हो गए। तो आपको मार्केट के फेज के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर समझ आती है कि किस टाइम पे किस ड्यूरेशन में किस सेशन के अंदर इन्वॉल्व करना विथ योर मनी मैनेजमेंट, राइट। अगर आप कांस्टेंट एजुकेशन के अंदर बने रहेंगे और आप देखो ट्रेडिंग में किसी भी फील्ड में अगर आप बहुत अच्छा स्किल्स, जहाँ पे स्किल्स का काम है वहाँ पे आपको लगातार अपने मेंटोरशिप के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार कनेक्टेड रहोगे ना तो आपको नई नई हमेशा मिलेगी ना, फिर आप एक बड़ा पैसा यहाँ पे बना। चलो मैं आता हूँ आपको जो एचडीएफसी के बारे में थोड़ा बताऊं, हुआ क्या। मैं आपको एक फेज के अंदर लेके जाता हूँ कि फिर कैसे कैसे गई हुई है, तो मैं आपको बताइए करूंगा कि किस तरीके से फेजेस बनाए थे, उसका क्या कमाल। इन लोगों को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग आती है, इंस्टीट्यूशन जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि एकदम सेम इंस्टीट्यूशनल। आप हिंट देता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी बनी, जोन से तो प्रॉपर लिक्विडिटी बनी है, पैटर्न पैटर्न। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉपर लिक्विडिटी बनी थी, समझिए पूरा टाइम फ्रेम पे प्रॉपर लिक्विडिटी बनी। लिक्विडिटी को इस कैंडल ने ग्रैब के आईसी रेंज को तोड़ा, यहाँ पे प्रॉपर एग्जीक्यूट। आप अपना फीड निकालिए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में फीड निकाला अपना, देखिए प्रॉपर ट्रेड आपके 71 to 78 एरिया के अंदर यहाँ पे एंटर किया, पूरा बिल कर। मतलब आप जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, डीप में नहीं जाओ, जो सिंपल है लिक्विडिटी ग्राफ, इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्यूशन, स्ट्रक्चर ब्रेक, वापस से मार्केट का जो रेंज ब्रेक हुई यहाँ पे, ट्रेड आके इस शॉर्ट आईसी को टेस्ट किया, प्रॉपर लिक्विडिटी बनी थी फ्रॉम दिस साइड, मैंने जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी रिटेल एग्जीक्यूशन हुआ था यहाँ पे, रिटेल के लिए ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर है, राइट। रिटेल एंट्री किया यहाँ पे, बैंक इनसे फिर वापस से बाहर करी, एचडीएफसी है उड़ेगी, तो तुरंत वापस से आउट किया होते हैं मार्केट कंटिन्यूअस। जिस प्राइस पे मार्केट चल रही है वहां से मिलेगा फ्रॉम 60 to 60 1660 तक, तो वापस से रिट्रेसमेंट आपको देखने का है। अगर कोई अभी निवेश करना चाह रहा तो आप बिल्कुल एचडीएफसी टाइम तक अभी वेट करना, आप कोई भी आपको इस बैंक के बारे में थोड़ा इस तरीके से मैंने अपने रिजल्ट को स्टडी किया है। मैं एचडीएफसी का रिव्यू 0.5 लाख तकरीबन यूएस डॉलर बिलियन डॉलर का, 26 बिलियन डॉलर। आप सोचो जो पैसा हमारा आपका है, लिसन, जो पैसा हमारा आपका है, आपका का है, उस पैसे को यूज करके बैंक्स, ये सब जो बैंक्स हैं, कितना बड़ा रेवेन्यू यहाँ के पास, जानो आप, है ना। तो आपका पैसा बैंक में क्या पैसा हो, आपने कमाया पैसा लेकर के बैंक में डाल, तो उस पैसे को यूज करके आप जो बैंक अपने रेवेन्यू कर रहे हैं, 26 बिलियन की है रेवेन्यू उसकी। आपको बता दूं मैं, ये जो एचडीएफसी का जो पूरा कारनामा है, जो पूरा सिनेरियो जो एचडीएफसी चला रहा है, उसका फंड को, अपने पूरे एसेट को हर 4 साल में डबल करता है, इन एवरी 4 ईयर। आप सही सुन रहे हैं, आपका फंड जो होता है वो 4 साल में एचडीएफसी अपने एसेट्स को डबल करता है। लेकिन अगर आपको उसको याद है कि अगर आप एचडीएफसी के अंदर 1,60,000 डिपॉजिट, 1,60,000 डिपॉजिट कर रहे हैं आप, और आप उसको 12 ईयर तक कंटिन्यू डिपॉजिट करते हैं, 1,60,000 लगातार आप डालते हैं 12 साल तक, अगले 25 साल तक आपको 1,80,000 मिलता है, अगले 25 साल लगातार। 25 साल के बाद जो आपका एक्चुअल फंड होता है भी आपको रिटर्न मिलता है, मतलब पूरे 40 साल बाद आपको आपका डबल मिलता है। और वो बैंक कितने दिन में कर रहा है, सिर्फ 4 साल में। जो काम आपको 40 साल बाद दिया जा रहा है, उस प्रॉफिट को बैंक क्या होता है, तो थोड़ा सा तो सतर्क रहिए। सतर्क रहने का मतलब ये नहीं कि सतर्क रहिए, मतलब आप वो चीजें जो बैंक करके इतना बड़ा पैसा ग्रेट अपॉर्चुनिटी विद अस, ताकि आप बड़ा ना
तो टोटल नेट इन अभी ऑपरेटिंग इनकम एचडीएफसी का 7 बिलियन ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम 5.8 बिलियन, 5.8 टोटल एसेट्स बना रखी बैंक ने, टोटल एसेट 320 इन्वेस्टमेंट क्या है, किसका पैसा, आपका बैंक, आपको लगता है बैंक में जा, बैंक में जा, मैंने अपने पैसे को बैंक में डाला है, बैंक मुझे रिटर्न देगी, या बैंक ने इन्वेस्टमेंट को नहीं बैंक में हो रहा, पैसे को बैंक ले लिया, अब आपके पैसे को ही बैंक इन्वेस्ट, अगर वो चीज जहाँ पे बैंक इन्वेस्ट करेगा आपको भी अवेयरनेस, तो आपको पता आप ही वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते, वो रिटर्न बैंक अगर आपको ले रही है तो 40 साल में आपको मिल रहा है, तो बैंक 4 साल में कमा, आप समझिए। तो ये सब चीजें तरीके से बैंक अपना काम कर रही है, तो सबसे कमाल की बात है कि एचडीएफसी वालों ने लगभग 1 लाख लोगों को दे रखा है, 1,70,000 जो कि कमाल है, बट मैं चाहता हूँ कि बट आई थिंक अगर जो चीजें बैंक कर रही है, जो काम बैंक कर रहा है, तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रिटर्न के इनके का आपको एफएक्स में देखने को राइट, मैं बता दूं तकरीबन 1000 HDFC बैंक इन्वेस्टमेंट इन यस बैंक एज पर अब स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 25% total investment by the company locked to be locked in for 3 years. On 14 March, Yes Bank allotted 100 crore share of face value of 2 charge consideration of 10 rupees per share, including its premium, to the corporation agreement and 7.97% of those equality share the capital of. It's great, मतलब huge, not normal deal, it's huge deal. So guys, आज का जो टाइम है and आज की जो जनरेशन इज टोटली डिमांड, ये टोटली डिमांड कर रही है, टोटली ट्रांसफॉर्म हो रही है, और इन स्किल्स इन द बिजनेस, तो आप सभी के पास एक ग्रेट जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आप प्रॉपर ट्रेडिंग को सीखें। अगर आपको ये सब चीजें पता हो, मान लीजिए अगर आपको इन्वेस्टर की निवेश कर रहे हैं और आपको पता है कि अगर स्टॉक है अगर ये 1600 पे आएगा, 1519 पे आएगा, तो आपको बाई करना, जो हम लोगों ने बता रखा था कि अगर कोई भी स्टॉक 1600 पे आता है तो बाई करने का बड़ा रिटर्न देगा, राइट। तो अगर आप यहाँ से इसके शेयर को तो आप आएंगे कहाँ जी, जबरदस्त पैसे। तो सबसे कमाल की चीज क्या है कि आपको चीजों को लर्न करना पड़ेगा, आप प्रॉपरली चीजों को सीखिए, समझिए, जो काम बैंक कर रही है वो काम आप भी कर सकते हो, आप अपनी जनरेशन आ सकते हो, तो आप एजुकेट हो, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, तो सीखना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा, देंगे तो आप एक बहुत कम टाइम में बड़ा रिटर्न आप निकाल सकते हो। अभी मंडे से हमारी नए बैच जो स्टार्ट हो रही है, नई बैच सेशन मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो आप भी हैं, लेकिन कर सकते हैं। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है, कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी करनी है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। राकेश, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। आई होप दोस्तों आपको ये सेशन में बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत ही डीप नॉलेज आपको मिली होगी, मार्केट को कैसे पकड़ा जाता है और इन्वेस्टमेंट के क्या क्या तरीके होते हैं। तो चीज़ें हैं दोस्तों, अभी क्या है कि आपको डिसीज़न लेना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप आज के समय में 21st सेंचुरीज़ के अंदर आप हैं, और पिछले 3-4 सालों के अंदर आपने देखा होगा कि डिजिटल युग के अंदर हम आप जी रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हम आप जो है ना, आज के समय में दोस्तों डिजिटल पैसे को हम खर्च कर रहे हैं। आज अगर आपको 1 रुपया 5 रुपये भी आप खर्च कर रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप जीपे और फ़ोन पे कर रहे हैं। तो डिजिटल आप पैसे को खर्च कर रहे हैं दोस्तों, तो डिजिटल कमाना भी आपको सीखना पड़ेगा।
क्योंकि समय के साथ में आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा।